पुश जरूर। कौन है ये आदमी? नाम छोटा है। जो अरे दीवानो मुझे पहचानो। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या हो? पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। इंटरनेशनल है। बस सिर्फ एक नाम नहीं है, लेकिन साउंड बहुत बड़ा होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। पुष्पा मतलब ब्रांड। श्रीवल्ली मेरी बाइको है। पुष्पा इसे न पैसों की परवाह है, इसे कोई गहरी चोट लगी है। 2.5 अक्षर। ना पावर का खौफ, जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो
नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है।
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मिस्टीरियस मॉर्निंग में। दोस्तों 6 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज़ हो चुकी है और भाई क्या भौकाल मचा के रखा है पुष्पा 2 ने। आइए जानते हैं उसका रिव्यू। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग, दूसरे दिन के कलेक्शन से मचा दिया गदर। पुष्पा 2 के आने से बॉक्स ऑफिस पर हड़कंप मच गया है। रिलीज से पहले ही शानदार बिजनेस करने वाले अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार इस फिल्म को 100 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग मिली। अब फिल्म के दूसरे दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ चुका है जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। सभी भाषाओं में फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, चलिए देखते हैं आंकड़े। इस वक्त हर किसी की ज़ुबान पर बस 2.5 अक्षर का शब्द है पुष्पा 2, जिसकी धमक इतनी तेज है कि बॉक्स ऑफिस थर्रा उठा है। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने पहले दिन तो धमाका ही कर दिया, लेकिन दूसरे दिन तो बॉक्स ऑफिस सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने वंडर हिला दिया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म ने पहले दिन तो 72 करोड़ से ओपनिंग की थी। अब मूवी के दूसरे दिन के अर्ली आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देखकर ये साफ जाहिर है कि पुष्पराज अभी कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाने वाला है। मूवी ने शुक्रवार को यानी कि दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर टोटल कितनी कमाई की, चलिए यह देखते हैं आंकड़े। पुष्पा 2 को रिलीज़ के पहले बस का पूरा फ़ायदा मिला है। इस फिल्म की रिलीज़ से पहले तो एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन सिनेमा में आने के बाद भी फैंस ने वीकेंड के टिकट पहले से ही बुक कर लिए। लगभग सभी शहरों में थिएटर खचाखच भरे हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाली पुष्पा 2 को IMDb पर मिली सिर्फ इतनी रेटिंग, जानकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका। पहले दिन के मुकाबले शुक्रवार को मूवी के बिजनेस में काफ़ी फ़र्क आया, लेकिन इसके बावजूद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मूवी 300 करोड़ कमाने के बेहद नज़दीक पहुंच चुकी है। टेक्निकल काम के अर्ली आंकड़ों के मुताबिक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मूवी पुष्पा 2 ने दूसरे दिन शुक्रवार को टोटल 90 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, जिसमें तेलुगु में फिल्म ने दूसरे दिन 27 करोड़ और हिंदी में 55 करोड़, तमिल में 5 करोड़, कन्नड़ में 6 लाख और मलयालम में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। पुष्पा 2 पहले ही KGF से लेकर जबान, एनिमल, कल की, 2898 जैसी फिल्मों को कमाई करने के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। 2 दिन में 265 करोड़ कमाने वाली ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। तेलुगु में तो ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा तेजी मूवी की कमाई हिंदी बेल्ट में हो रही है, जिससे अब दिवाली के मौके पर रिलीज हुई दोनों बड़ी फिल्मों भूल भुलैया 3 और सिंघम पर खतरा मंडरा रहा है। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। यह पुष्पा 2 का ही डायलॉग है और ऐसी ही ये फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वो बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ, और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज़ कूट कर भरी हुई है, और वो है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दिया जाए और घबराहट मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेनमेंट होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए
बिना आपको लगभग 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वो कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी ज़रूरी है जो को सिनेमा जिंदा रहे और चलता रहे, फलता फूलता रहे। अब पुष्पा लालचंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरे सिंडिकेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, यही जिंदगी में होता है। और यही फिल्म पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है कि सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम ही बदलने की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लालचंदन बिजनेस इस स्मगलर करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, एक फ्रेम एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। बहुत बार सीटी ताली बजाने वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा को झुकना नहीं है, और फिर जो होता है उसके बाद बवाल कहते हैं। ये फिल्म ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अखरती नहीं है, बल्कि लगता है कि और कुछ भी होता तो मज़ा आता। यह सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा, और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वो हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उनका स्वैग कमाल का है, वह हर फ्रेम में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत ज़बरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए बहुत कुछ बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का कमाल भी कमाल है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका आपकी छाप छोड़ जाती है। फहद फासिल ने भी ज़बरदस्त काम किया है। हीरो की हीरोगिरी तभी निकल कर आती है जब विलन जानदार हो, और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद फासिल ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगपत बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। डायरेक्शन और राइटिंग, सुकुमार की राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज़ पर फोकस दिया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वो कामयाब रहे। वो जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले ताकि एक सीन देखकर दर्शक हैरान हो और सांस लें उसके पहले ही दूसरा कमाल का सीन आ जाए। सबसे पहली बात जो पुष्पा 2 के बारे में जाननी जरूरी है वह ये है, कोई महान फिल्म नहीं है। ये एक आम मुजिया मसाला फिल्म जैसी एक्शन फिल्म है, और चूंकि एक हिट फिल्म की सीक्वल है, लिहाजा इसकी अपनी ब्रांड वैल्यू दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाने में सफल रहा। किसी सुपरहिट का सीक्वल बनाना आसान नहीं होता, ख़ास तौर से तब जब कहने को कोई ख़ास कहानी ना बची हो।
तेलुगु सिनेमा के दिग्गज निर्देशक सुकुमार और निर्माता अल्लू अरविंद के बेटे अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की मेकिंग आसान नहीं रही। इस फिल्म का मामला मलयालम फिल्म अभिनेता फहद फासिल की तारीखों के चलते बार बार लटका है। फिल्म पुष्पा 3 द रैम्पेज के ऐलान के साथ ख़त्म होती है और इस ऐलान से पहले ही निर्देशक सुकुमार ने फिल्म की सारी कमज़ोर कड़ियाँ किनारे लगा दी। पुष्पराज ने पिछली फिल्म पुष्पा द राइज में नारा लगाया था, मैं झुकेगा नहीं, जबकि उसका ऐलान है, मैं हरगिज़ नहीं झुकेगा। बीवी उसकी माँ बनने वाली है, काली माँ से वह एक बेटी चाहता है ताकि वह अपने ससुराल जाए तो उसे वहाँ का कुल नाम मिल सके। बचपन से लेकर पुष्पा इसी कुल नाम को लेकर ही तो बार बार दुखी होता रहा है। पुष्पा की आवाज़ इस बार थोड़ी कड़क है। अभिनेता सीरियस तलपड़े ने फिर एक बार पुष्पराज के किरदार को पर्दे पर खिला दिया है। फ्लावर से वाइल्ड फायर बनने की कोशिश करते पुष्पराज की कहानी यहाँ थोड़ा पीछे से शुरू होती है। छलांग लगाने के लिए वह पंजे भी सिकोड़ता नजर आता है, लेकिन बचपन का कोमल पुष्पा बड़ा होकर पुष्पराज कैसे बन गया, इसकी कहानी जबरदस्त है। श्रीमती पुष्पराज यानी कि श्रीवल्ली का नैन मटक्का यहाँ भी जारी है। अपने स्वामी पर वह फिदा है, पूजा पाठ में भी नंबर 1 है। खास खाना हर बार नॉनवेज ही बनाती है। श्रीवल्ली को सुकुमार ने घरेलू भी बनाया है और फिल्म में समांथा रूथ प्रभु की कमी पूरी करने के लिए इस बार श्रीलीला को आइटम गर्ल बनाया है। समांथा जैसा ना तो नमक उनमें है और ना ही उन जैसी चपलता। मामला किस में कसक भरकर लालचंदन हो गया। फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है गाना ही है। अल्लू अर्जुन को प्रभु जी मानकर चंदन घिसते रहे लेखक। निर्देशक सुकुमार को लगता रहा कि फिल्म पुष्पा 1 की सफलता का श्रेय उन्हें उतना ही मिला जितना अल्लू अर्जुन और रश्मिका को मिला। रश्मिका को तो सीधे हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 रणबीर कपूर की हीरोइन बनने में कामयाब रहीं। अल्लू अर्जुन की कहानी इस बार बचपन से लेकर बुजुर्गियात की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। पुष्पराज की कहानी और इस बार वाकई में उनके लिए मामला आसान नहीं है। राउडी बाय पुष्पा और लीडर पुष्पा के बीच की जो लकीर इस कहानी में फहद फासिल के आने से आई है, उसे पार करने में इस बार ये दोनों जियाले कमाल भरे कर दिए गए हों। लेकिन भंवर सिंह शेखावत का किरदार यहाँ कहानी में कुछ खास करिश्मा कर नहीं पाता। सुकुमार को भी समझ आ गया कि ये किरदार उनके लिए अब असेट नहीं लाइब्रेरी है, तो लिहाजा उन्होंने वही किया जो ऐसे में किसी भी काबिल निर्देशक को करना चाहिए। रश्मिका मंदाना पूरी फिल्म में पुष्पराज के आगे पीछे डोलती श्रीवल्ली बनी हैं। अदाकारी दिखाने को उन्हें सिर्फ एक सीन मिला और जब उस सीन में उनकी एक चोट सुनार पर भारी पड़ी। फिल्म पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 की कहानी को जिस तरह सुकुमार पिछली बार विदेश से समंदर के रास्ते रेखा चित्रों के जरिए लालचंदन के जंगलों तक लाए थे, वैसा ही रिवर्स स्विंग इस बार की कहानी में भी है।
जापान के किसी बंदरगाह से शुरू होने वाली ये फिल्म चूँकि 3 घंटे के करीब लंबी है, लिहाजा फिल्म की कहानी का विस्तार काफ़ी लंबा है। इस विस्तार में अपने किरदारों से सुकुमार को जिस मदद की उम्मीद रही होगी वो उन्हें मिली। जगदीश भंडारी, जगपति बाबू, राम रमेश और ब्रह्मा जी सब अपने अपने किरदारों में मुस्तैद दिखते हैं। कहानी पिछली बार श्रीवल्ली का दिल जीतने की थी और इस बार कहानी है अपनी माँ को अपने ही घर में वो सम्मान दिलाने की जिसके लिए पुष्पराज बचपन से ही त्रास झेलता रहा। इस बार की चौपड़ में पुष्पा और भंवर सिंह ने तो पासे फेंके ही, कुछ पासे उस भ्रष्ट राजनीति के भी हैं जिनको पुष्पा अपने बाएं हाथ का खेल समझता है। फिल्म को देखने आए दर्शकों को रश्मिका और श्रीवल्ली दोनों से अलग अलग आस रही होगी। रश्मिका के भीतर एक गुस्सा है। ये गुस्सा उनके अभिनय में किरदार की ज़रूरत के हिसाब से मौका मिलते ही बाहर निकलता है, लेकिन इस गुस्से को प्रकट करने के नए तरीके उन्हें सीखने होंगे। हाँ, फीलिंग्स वाला पूरा सीक्वेंस उनका दमदार है, लेकिन उनके किरदार में यात्रा वाले दृश्य से पहले ज़्यादा गहराई नहीं दिखी। यात्रा वाला दृश्य, उसके बाद लगातार आने वाले 2 गाने और उसके बाद काली के रूप में अल्लू अर्जुन का तांडव नृत्य फिल्म का सबसे सफल सीक्वेंस है। और इसके बाद भतीजी को बचाने निकले चाचा का क्लाइमैक्स वाला एक्शन भी तालियां बटोर ले गया। दर्शकों को श्रीवल्ली में समानता जैसी किस पूरी होने की कसक जगी थी, लेकिन उनका किसी सांग ज़्यादा जमा नहीं। फिल्म की तकनीकी टीम में संगीतकार श्रीदेवी प्रसाद ओकर कॉन्फिडेंस का शिकार साफ नज़र आते हैं। उनकी हिंदी पर कमज़ोर पकड़ भी इस बार उजागर हो गई। फिल्म बनाने वालों को भी डीएसपी की ये कमज़ोरी रिलीज़ से पहले ही समझ आ गई, इसलिए फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में से एस थॉमस और सैम की भी मदद ली गई। फिल्म की तकनीकी टीम में जिस शख्स की तारीफ करने का मन बार बार होता है वह है पोलैंड के मूल निवासी सिनेमेटोग्राफ का कुवा ब्रोजेक मिरोस्लाव। फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी रंगीन है। प्रीतशील सिंह ने अल्लू अर्जुन के गेटअप पर काबिले तारीफ काम किया है। नवीन नूली का संपादन बेहतर होता तो फिल्म कम से कम 20 मिनट कम हो सकती थी। साउथ सिनेमा में इस साल हनुमान ने जिस होशियारी से सिनेमा को साधा उसे नागास्विन कल्कि 2890 में आगे बढ़ाया और अब आ गया है पुष्पा राज अपने इलाके और बॉक्स ऑफिस पर रूल करने के लिए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 कैसी है, क्या है, इसे थिएटर में जाकर देखना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे रिव्यू को और आगे जानें। पुष्पा अल्लू अर्जुन की वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद राजेश खन्ना के पुष्पा आई हेट टीयर जैसे ओवर ग्रीन डायलॉग को भी हमने भुला दिया। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद से अब तक भारत का बच्चा बच्चा पुष्पा का नाम समझकर फ्लावर समझे क्या फायर है मैं जैसे ये डायलॉग बड़े स्वैग से ही बोलता हुआ नज़र आता है। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा द राइट ने अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक सिखाया था। इस फिल्म ने आंख बंद कर हॉलीवुड
ट्रेड फॉलो करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया था कि वो आम लोगों के लिए फिल्में बनाना भूल गए हैं। पुष्पा द राइज ने मुझे उस एंग्री यंग मैन हीरो से मिलाया जो हिंदी फिल्मों से गुम हो गए थे। अब जैसे पुष्पा द राइज पसंद आई हो, उसका पुष्पा द रूल देखना तो बनता है। फिर क्या था, ये फिल्म भी देख डाली और इस फिल्म ने मुझे निराश बिल्कुल नहीं किया। कहानी, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में अलग पुष्पा द राइज फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। रश्मिका मंदाना अच्छी हैं लेकिन पूरी फिल्म में अल्लू अर्जुन से नज़र नहीं हटती। साउथ की फिल्मों से मुझे अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन फिल्मों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने मुझे सरप्राइज़ किया। उन दिनों ने इस फिल्म में कुछ ऐसा कर दिया कि जिसे करना किसी भी सुपरस्टार के लिए आसान नहीं होता, पर अल्लू अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई। इस फिल्म में जिस तरह से महिला का सम्मान किया गया, मुझे लगता है कि हर साउथ के फिल्म मेकर्स को इससे सीखना चाहिए। ये एक शानदार फिल्म है और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन ने इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत की है। आइए अब इस फिल्म के बारे में विस्तार से बातें करते हैं। रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पराज की कहानी आगे बढ़ती है। अब पुष्पराज वो मजदूर नहीं रहा, वो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन आज भी सिरवल्ली उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। अब पुष्पा के एक इशारे पर राज का सीएम ही बदलता है, लेकिन उसके इस बिजनेस को लगा एसपी भंवर सिंह शेखावत नाम का ग्रहण अब भी कायम है। पुष्पा आगे आगे और शेखावत उसके पीछे पीछे। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी? पुष्पा की जिंदगी में और क्या मोड़ आएंगे? पुष्पा के उस परिवार का क्या होगा जिसने पुष्पराज से उसका नाम छीन लिया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर ये फिल्म देखनी होगी। जब रिव्यू करने के लिए मैं फिल्म देखता हूँ तब अक्सर मोबाइल पर नोटपैड खुला रहता है। फिल्म में क्या इंटरेस्टिंग है, कौन सा दिलचस्प डायलॉग बोला गया है, ये मैं अक्सर इस नोटपैड में लिख लेता हूँ। लेकिन अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए मैं पूरी तरह से भूल गया कि मुझे नोटपैड पर इससे जुड़ी बातें लिखनी होंगी। 3 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म पूरी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कनेक्ट करके रखती है। एक पल के लिए भी आपको यह महसूस नहीं होता कि आप बोर हो रहे हो, और इस बार का श्रेय फिल्म निर्देशक सुकुमार को जाता है। जिस तरह से पुष्पा में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बीच एक बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री नज़र आती है, उससे भी बेहतरीन केमिस्ट्री अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी फिल्म देखते हुए हम इसे महसूस कर सकते हैं कि इस फिल्म के हर फ्रेम में एक नई सोच दिखाई देती है, और ये नई सोच पुष्पा 2 के हर सीन को ख़ास बना देती है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो फिल्म में एक सीन है जहां पुष्पा के 200 से ज़्यादा साथियों को शेखावत पकड़ लेता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सिंघम अगेन में जिस तरह से अल्लू अर्जुन कपूर पुलिस थाने में आए थे और उन्हें सभी पुलिस वालों को मार गिरा कर अपने साथियों को छुड़ाया था, ठीक वैसे ही पुष्पा भी करेगा। लेकिन वो जो करता है वो आपके सभी कभी नहीं सोच पाएंगे। कैमरा के पीछे बैठा हुआ निर्देशक और उसके सामने परफॉर्म करने वाला एक्टर, इन दोनों के बीच ये कमाल की केमिस्ट्री बनाने का आधा श्रेय हमें अल्लू अर्जुन को भी देना होगा।
आपने कभी सोचा था कि अपना एक कांधा नीचे झुकाकर चलने वाले, दाढ़ी से लेकर सिर पर तक जिसके बाल बड़े हों, जो चमकीले से अजीब रंग के कपड़े पहनता हो, ऐसे किरदार को पूरा देश पसंद करने लगेगा। लेकिन अल्लू अर्जुन ने वो कमाल करके दिखाया है। अल्लू अर्जुन एक मास हीरो हैं। असल ज़िंदगी में हो या फिल्मों में हमेशा उन्हें एक स्टाइलिश लुक में देखा गया है, लेकिन पुष्पा में उन्होंने अपनी इमेज या लुक की परवाह न करते हुए इस अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में उन्हें साड़ी पहनकर काली माँ के अवतार में देखा गया था। ये लुक सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं, इसके पीछे एक क्रांतिकारी सोच है। और साड़ी पहनकर अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्म दी है, उसे ये फिल्म देखने वाले लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। रोहित शेट्टी की गोलमाल में असरद वारसी, अजय देवगन ने भी औरतों के कपड़े पहने थे। रितेश देशमुख और सैफ अली खान ने भी अपनी फिल्म में महिला बनकर सीन परफॉर्म किया था, लेकिन अक्सर हिंदी फिल्मों में एक्टर का लड़की बनना कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहनकर जो सीन दिया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। श्रीवल्ली के किरदार में रश्मिका मंदाना ने जान डाल दी है। पुष्पा के पार्ट 1 में उनके होने ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पुष्पा 2 में रश्मिका ये बता देती है कि उनका इस फिल्म में होना क्यों ज़रूरी है। फहद फासिल भी अच्छे हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश कर दिया था। पुष्पा 2 की और इस खास बात है, इस फिल्म की डबिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक। श्रेयस तलपड़े की आवाज़ पुष्पा के किरदार को पूरा न्याय देती है। फिल्म के गाने याद नहीं रहते, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पर ख़ास मेहनत की गई है। जहां बैकग्राउंड में हिंदी म्यूजिक की ज़रूरत थी, वहां हिंदी म्यूजिक लगाया गया है। अक्सर पैन इंडिया फिल्म बनाने में दिलचस्पी रखने वाले साउथ के मेकर्स इस साउथ के मेकर्स इस छोटी सी बात को भूल जाते हैं। पुष्पा 1 की कहानी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। पुष्पा के मेकर्स ने यह फीडबैक सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी कहानी पर काम किया। पुष्पा 2 की कहानी पर खूब मेहनत की गई। पूरी कहानी में एक सीन भी ऐसा नहीं है जहां हमें लगता है कि पुष्पा गलत रहा है। फिल्म में हिंसा भी है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और रणवीर कपूर के एनिमल की तरह बिना सोचे समझे किए जाने वाली हिंसा इस फिल्म में नहीं है। पुष्पा 2 में वायलेंस तो है, लेकिन ये वायलेंस अपने आप को जस्टिफाई करता है। जहां एनिमल का वायलेंस देख आंखें बंद करने का मन करता है, वहां कुछ पुष्पा की हिंसा देखकर तालियां बजाते हुए कहते हैं कि और मारो। इस फिल्म में पुष्पा के बारे में जो बात सबसे अच्छी लगी, वो है उसकी पत्नी और बाकी महिलाओं के लिए सम्मान। पुष्पा 2 का ये हीरो महिलाओं के सम्मान सामने आंसू बहाने को अपनी कमजोरी नहीं समझता। कभी कभी वो फूट फूट कर पर जाकर अपनी बीवी को अपने पक्ष में बोलने का मौका देता है। उसके लिए जितनी खुद की खुशी ज़रूरी है, उतनी ही बीवी की भी। देखने के लिए ये बहुत छोटे से सीन हैं, लेकिन ये साउथ सिनेमा की बदलती हुई सोच दिखाता है और ये बदलाव अच्छा लगता है। पुष्पा के एक्शन सीन का निर्देशन भी कमाल का है। हर एक्शन सीन एक खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे हम पहली बार देख रहे हैं। इस फिल्म को थिएटर में देखना एक शानदार एक्सपीरियंस होगा।
100 बात की एक बात, पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। तो थिएटर में पुष्पा की दूसरी एंट्री हो चुकी है और उसने क्या बवाल किया, ये जानने के लिए आपको थिएटर की तरफ रुख करना होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और मूवी देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि मूवी ने इस टाइम पे बवाल मचा के रखा है। दोस्तों, वीडियो में मज़ा आ गया और मूवी में क्या धमाकेदार मज़ा आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मिस्टीरियस मॉर्निंग में। दोस्तों, 6 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज़ हो चुकी है और भाई क्या भौकाल मचा के रखा है पुष्पा 2 ने। आइए जानते हैं उसका रिव्यू। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग, दूसरे दिन के कलेक्शन से मचा दिया गदर। पुष्पा 2 के आने से बॉक्स ऑफिस पर हड़कंप मच गया है। रिलीज से पहले ही शानदार बिजनेस करने वाले अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार इस फिल्म को 100 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग मिली। अब फिल्म के दूसरे दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ चुका है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। सभी भाषाओं में फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, चलिए देखते हैं आंकड़े। इस वक्त हर किसी की ज़ुबान पर बस 2.5 अक्षर का शब्द है, पुष्पा 2, जिसकी धमक इतनी तेज़ है कि बॉक्स ऑफिस थर्रा उठा है। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने पहले दिन तो धमाका ही कर दिया, लेकिन दूसरे दिन तो बॉक्स ऑफिस सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने वंडर हिला दिया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज़ हुई इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म ने पहले दिन तो 72 करोड़ से ओपनिंग की थी। अब मूवी के दूसरे दिन के अर्ली आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देखकर ये साफ जाहिर है कि पुष्पराज अभी कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाने वाला है। मूवी ने शुक्रवार को यानी कि दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर टोटल कितनी कमाई की, चलिए यह देखते हैं आंकड़े। पुष्पा 2 को रिलीज़ के पहले बस का पूरा फ़ायदा मिला है। इस फिल्म की रिलीज़ से पहले तो एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन सिनेमा में आने के बाद भी फैंस ने वीकेंड के टिकट पहले से ही बुक कर लिए। लगभग सभी शहरों में थिएटर खचाखच भरे हुए हैं।